नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला वह टीचिंग एप्टीट्यूड पर आधारित होने वाला और आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 2 को हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 को जिन्होंने भी नहीं देखा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए समय गवाते न हुए हम अपने आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न कक्षाओं के लिए विषय में पाठ्य पुस्तकों का चयन किन के द्वारा करना चाहिए। विषय शिक्षक के द्वारा या फिर उस विषय के वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा या फिर प्रधान अध्यापक के द्वारा या फिर कक्षा शिक्षक के द्वारा। तो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उस विषय के वरिष्ठ शिक्षकों की समिति के द्वारा विभिन्न कक्षाओं के लिए विषय में पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि शिक्षक अभिभावक बैठक जिसे कि हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम भी के नाम से भी जाना जाता है वह किस लिए सहायक होता है। अभिभावकों यानी पेरेंट्स से विद्यालय के लिए दान प्राप्त करने में या फिर स्कूल को अधिक अच्छा प्रचार करने के लिए या फिर स्कूल के कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए या फिर स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो डी होगा। यानी स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझाने के लिए कि हमारे स्कूल में ये चीज़ें अभी हो रही हैं यानी कि प्रोग्रेस में। आप ये बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि हमारे स्कूल में ये दिक्कतें हैं ये आपके डोनेशन के द्वारा सही होंगी। तो इसलिए जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता रहती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं कि पहला दिया है कि इससे अध्यापक का स्वास्थ्य ठीक रहता है, दूसरा है कि इससे शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान होता है, थर्ड दिया है कि इससे शिक्षा नीति का ज्ञान होता है और फोर्थ दिया है कि इससे बालकों को समझने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इससे बालकों को समझने में सहायता मिलती है। अब बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है। पूर्णतः सहमत हैं, कुछ सीमा तक सहमत हैं या फिर कुछ सीमा तक असहमत हैं या फिर पूर्णतः असहमत हैं। तो यहाँ पे 29 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्णतः आप सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। दिया हुआ है कि विद्यालय में जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रेरणा हेतु आप निम्नलिखित में से क्या करना चाहेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छात्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना या फिर प्रेरित लोगों के उदाहरण देना या फिर ऑप्शन नंबर सी केवल छात्रों को परितोषित करना या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है कि प्रेरणा के महत्व को भाषण पर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और इन चारों में सबसे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप क्या करेंगे, छात्रों को प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना होता है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया और क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण द्वारा आपके विचार से क्या लाभ संभव होता है। छात्रों में सच बोलने की भावना आती है, छात्रों में सेवा भावना का विकास होता है या फिर कम खर्च करने की आदत का विकास होता है या फिर उपरोक्त सभी गुणों का विकास होता है। तो 31 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी गुणों का विकास होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शिक्षा एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक का पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाएंगे, उनके माँ बाप से पूछ करके या फिर उनके साथ बात करके या फिर उनसे प्रश्न पूछ करके या फिर मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ करके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में जो सबसे सटीक जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उनसे प्रश्न पूछ करके। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डंडे के भय से व्यवस्था स्थापित हो सकती है या फिर क्वेश्चन नंबर बी है अनुशासन बना रहता है या फिर व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है या ऑप्शन नंबर डी है कि आत्म अनुशासन पैदा होता है। किससे, डंडे के भय से। तो देखिए डंडे के भय से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है कि व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं हो सकता है। यानी मैनेजमेंट तो आप कर सकते हैं डंडे के बल पर, लेकिन क्या बच्चों के अंदर आप अनुशासन ला सकते हैं, डिसिप्लिन ला सकते हैं, ये कतई भी मंजूर नहीं होता है। मतलब वहां पे मुमकिन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे है कि निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान यानी एक से नहीं होते हैं, इनके उत्तर प्रायः बहुत बहुत भिन्न होते हैं
या फिर इनके वो जांच की जो विधियां हैं वह अलग अलग होती है, या फिर इनके उत्तरों की जो शैलियां हैं वह भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इनके परिणाम क्या होते हैं, सदैव समान, यानी एक समान नहीं होते हैं। सारे के सारे जो रिजल्ट होते हैं वह डिफरेंट आते हैं सभी के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होती है। कौन सी जरूरी होती है? तो पहला है वैधता होना चाहिए, दूसरा है विश्वसनीयता होनी चाहिए, या फिर तीसरा दिया है व्यवहारिकता, और सेकंड ऑप्शन दिया है कि व्यापकता, मूल्यांकन, प्रयोगात्मक। थर्ड ऑप्शन दिया है कि वैधता, मूल्यांकन, व्यवहारिकता। ऑप्शन नंबर डी व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को अगर अच्छे तरह से पढ़ें तो आपको आसानी से जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैधता होनी चाहिए, यानी वैलिडिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता यानी कि जो बिलीव आपको पास होना चाहिए, और थर्ड यानी कि व्यवहारिकता में होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि आप अपने विद्यालय में फल और वृक्षों का प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो आप इस संबंध में क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कि प्रत्येक छात्र को पेड़ लगाने को कहेंगे, या ऑप्शन नंबर बी पेड़ों के बीज बोएंगे, या ऑप्शन नंबर सी है कि छात्रों को सरकारी बगीचे से पेड़ लाने को कहेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी छोटे छोटे समूहों में पौधे लगाकर उन पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 36 का जो क्वेश्चन है उसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटे छोटे समूहों में पौधों को लगाकर उन पर ध्यान देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? चार ऑप्शन दिए हैं, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके, क्योंकि यह विषय पाठ्यक्रम में है, या फिर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु, या फिर स्वयं तथा समाज को स्वस्थ रखने हेतु। तो 37 यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिससे छात्रों के स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके, यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे आकस्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमें जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है उस आधार पर जो स्टूडेंट उनका क्या करना चाहिए, प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे आकस्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, या ऑप्शन नंबर बी छात्र पूरे वर्ष लगातार काम नहीं करते हैं, या ऑप्शन नंबर सी इससे परीक्षा में नकल बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी इसका छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र पूरे वर्ष लगातार काम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण साल में कई बार होता है ताकि शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से हो सके, या फिर बालकों की पढ़ाई रुचिकर हो सके, या फिर प्रधानाध्यापक का महत्व बढ़ सके, या फिर अध्यापक नित्य उपस्थित रहे। तो 39 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से हो सके, यहाँ पे ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, विषय संबंधित बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, या फिर शिक्षक के प्रति आदर को बढ़ा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषय संबंधित बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि विद्यालय के बालकों के लिए विशिष्ट विषय में किनको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए? तो चार ऑप्शन दिए गए। पहला है कि शिक्षक जो विषय को विद्यालय में पढ़ा रहे हो, कक्षा शिक्षक, या फिर राज्य का शिक्षा विभाग, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 41 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य का शिक्षा विभाग यहाँ पे सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसी विषय के शिक्षण में पर्याप्त अभ्यास देना आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्र व्यस्त रहते हैं, या फिर इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, या फिर यह विषय के नियमों के प्रयोग में कार्य दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, या फिर इससे विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो दिया है उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह विषय के नियमों के प्रयोग में कार्य दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक शिक्षा शास्त्री ने स्कूल की तुलना एक बाग से की।
उसका कहना है कि स्कूल में विद्यार्थियों की सौंदर्य भावना विकसित की जानी चाहिए, या फिर प्राकृतिक दर्शन का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए, या फिर देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए, या फिर स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए। तो 43 का यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वह सही है, यानी कि देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? शब्द को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे, या फिर बच्चों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, या उनसे शुद्ध उच्चारण दोहराने को कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 44 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि बच्चों को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिखेंगे भी, बच्चों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे भी, और उनसे शुद्ध उच्चारण दोहराने को भी कहेंगे। ये सारे क्रियाकलाप आप करने को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। छात्र करता है, पाठ्यक्रम करता है, शिक्षक करता है, या फिर अभिभावक करता है। तो इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए 45 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पाठ्यक्रम यहाँ पे सही आंसर होगा। आई होप आप लोग को आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।